गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हिंदी विषय में अपनी किताब भाषा अभ्यास में से पेज नंबर 15 करेंगे। इससे पहले हम 11 से लेकर 14 नंबर तक पेज जो कि हमारी ई मात्रा से संबंधित कार्य था वो कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पेज पूरे कर लिए होंगे। मैं आज आपको ये चारों पेज सॉल्व करके भी इसकी बेटा पिक खींच के भेज दूँगी ताकि जो आप अपना होमवर्क इसके साथ मिला सको और अगर कोई गलती हुई तो आप उसको ठीक भी कर सको। ओके बेटा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 15। देखिए बेटा, ये है आपकी भाषा अभ्यास किताब में से पेज नंबर 15। सबसे पहले आप इस पेज के ऊपर आज की डेट लिखेंगे। अब इसका हेडिंग देखिए, हेडिंग नंबर 7, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखिए। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि शब्द और वाक्य इसमें क्या फ़र्क होता है। शब्द और वाक्य समझने से पहले बेटा हम देखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं अक्षर, जैसे कि र, म, ए, क, ल, ड़, क, ह। ये जो सारे बेटा हैं ये है अक्षर, मतलब कि सारे स्वर और सारे व्यंजन, इनको क्या कहते हैं? अक्षर। तो अब देखिए अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा अक्षरों को मिला देते हैं और उनके साथ मात्राएं लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। अब देखो मैंने र और म ये दोनों अक्षर ले लिए, र के साथ मैंने लगा दी आ की मात्रा, तो अब ये बन गया राम। तो अब ये जो है ये अक्षर नहीं रहे, अब ये बन गया शब्द। तो अक्षरों से मिलके क्या बन गया? शब्द। राम ये है एक शब्द। इसी तरह मैंने ए और क को मिला दिया तो वो क्या बन गया? एक। अब ये क्या बन गया? शब्द। अक्षरों से शब्द बन गया। इसी तरह ल, ड़, क, मैंने इन तीनों अक्षरों को मिला दिया और इसके साथ लगा दी आ की मात्रा, तो अब ये बन गया लड़का। अब ये क्या बन गया? एक शब्द। इसी तरह ह के ऊपर मैंने मात्रा लगा दी तो ये भी एक शब्द बन गया। अब आगे देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य होते हैं बेटा दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। अब यहाँ पे देखिए ये चार अलग अलग शब्द हैं, राम, एक, लड़का है, ये चारों अलग अलग शब्द हैं। अब मैंने इन चारों शब्दों को एक वाक्य में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया, तो अब ये बन गया एक वाक्य। देखिए राम एक लड़का है। अब हम इनको चार शब्द नहीं कहेंगे, अब हम इनको कहेंगे एक वाक्य। तो इस तरह से बेटा अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था आज का। अब बेटा हमारा जो टॉपिक था, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य लिखिए। यहाँ नीचे बेटा आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब आपने समझ लिया ना कि वाक्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो वाक्य हैं, लेकिन इनका जो क्रम है वो गलत है। हमने इनके शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य को लिखना है। देखिए जैसे कि नंबर क, लाई, तिनका, चिड़िया। अब इसमें देखो बेटा जो काम है वो कौन कर रहा है? चिड़िया कर रही है, तो चिड़िया शब्द सबसे पहले ना, तो ये जो क्रम है ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? चिड़िया। ये एक आपको करके दिया हुआ है इस बुक पे, देखिए इसको। सबसे पहले शब्द आ गया चिड़िया, उसके बाद तिनका, उसके बाद लाई। तो अब ये जो क्रम है ये हमारा क्रम सही बन गया। तो क्या वाक्य बन गया हमारा? चिड़िया, तिनका, लाई। ओके। इसी तरह से बेटा हम ये सारे वाक्य पूरे करेंगे। आप बेटा जितनी ज्यादा इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आपको एक एक वाक्य को दो दो तीन तीन बार बना के देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि शब्दों को सही क्रम में कैसे लगाते हैं। देखिए अब नंबर ख, आया, दिन, निकल। अब इसमें देखो बेटा क्या निकल आया? दिन। तो ये वाला जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा, दिन, उसके बाद निकल, उसके बाद आया। तो अब मैं आपको इसको लिख कर दिखाती हूँ। देखिए दिन, निकल, आया। जब भी बेटा हम एक वाक्य पूरा करते हैं तो एंड में उसके लगती है ये चिन्ह, इसको बोलते हैं डंडी। जब भी हम वाक्य पूरे करेंगे एंड में इसको लगाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा ये वाक्य बन गया दिन, निकल, आया। अब आगे देखिए नंबर ग, लाकर, अखिल, किताब, पढ़ा। अब इसमें देखो जो काम है वो कौन कर रहा है? किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अखिल कर रहा है। तो ये वाला शब्द सबसे पहले आएगा। अखिल क्या कर रहा है? वो किताब लाकर पढ़ रहा है। अखिल किताब लाकर पढ़ा, तो ये इसका बनेगा सही क्रम। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। पहले कौन सा शब्द लिखेंगे हम? अखिल, उसके बाद किताब,
उसके बाद लाकर, और एंड में क्या आएगा, पड़ा। अब ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हम इसके एंड में क्या लगा देंगे, डंडी। आगे देखिए नंबर घ, गिलास भरकर जल का रखा। देखो गिलास भरकर रखा है, किस चीज का रखा है, जल का। तो ये वाले दोनों शब्द हैं वो आगे आएंगे। क्या लिखेंगे हम, जल का, जल का क्या, जल का क्या है, गिलास। तो इसके बाद शब्द आएगा गिलास, गिलास, जल का गिलास भरकर। तो इसके बाद शब्द आ गया हमारा भरकर, और उसके बाद रखा। तो अब ये हमारा वाक्य बन गया, जल का गिलास भरकर रखा। ये इस वाक्य का सही क्रम है। वाक्य पूरा हो गया हमारा सही क्रम में, तो हम इसके एंड में क्या लगा देंगे, डंडी। इसी तरह आगे देखिए अगला वाक्य, विमला बजा गिटार। देखो अब इसमें गिटार बजा कौन रहा है, विमला। तो ये वाला शब्द आ गया ना, तो ये आगे दिया हुआ, इसका क्रम बिल्कुल सही है। तो हम इस शब्द को वापिस से फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे, विमला। अब देखो विमला क्या कर रही है, गिटार बजा रही है विमला। तो उसके बाद आएगा गिटार बजा। तो हमारा ये वाक्य क्या बन गया, विमला गिटार बजा। ये इसका सही क्रम है। अगला देखिए बेटा लास्ट वाक्य है, चला तक बाग रवि गया। अब देखो इसमें किसका नाम है, कौन कर रहा है काम, रवि। तो ये वाला जो शब्द है रवि, ये आ जाएगा सबसे आगे। रवि कहाँ गया है, रवि बाग तक। तो हम क्या लिखेंगे, रवि बाग तक चला गया। ये है इसका बेटा सही क्रम, रवि बाग तक चला गया। एंड में हमने क्या लगा दी, डंडी। तो इस तरह से बेटा ये आपके कुछ वाक्य थे जिनका हमने शब्दों का हमने सही क्रम करना था। अब हमने इसको पूरा कर लिया है। अब आपने इसका बेटा अच्छे से अभ्यास करना है, 2-2 3-3 बार आपने बनाकर दिखना है वाक्य को। फिर आपने इसको सुंदर लिखाई में अपनी बुक पर इस पेज को पूरा करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।